हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, मतलब हम चैप्टर ही 3 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 3 का आगमन हुआ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम इसे करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये करवा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये करवा दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करेंगे। और एक्सरसाइज जो आज होगी वो 3.1 होगी। इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। ठीक है, जो भी बच्चा अपने दिसंबर के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज बताता हूं, ठीक है, जो हर क्वेश्चन में यूज होती है। आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड जब करते हैं ना, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर लाई करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जो फर्स्ट वाले बॉक्स में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करते हैं ना, वो दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। दोनों नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में जो लाई करते हैं ना, उसमें से x पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अब इसको लिखने का वे होता है एक्स वाई, कोऑर्डिनेट को लिखने का वे होता है एक्स वाई। x पहले ही लिखोगे, y बाद में ही लिखोगे। ठीक है, रूल है। और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड में x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, और y नेगेटिव होता है। ये चारों के चारों आप रूल बना लो, आप हर एक एमसीक्यू खुद सॉल्व कर लोगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। इसको लिख लो कॉपी के ऊपर। इसके साथ ही हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमें गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिना हम उसके जिसके एमसीक्यूज के देने होंगे ऑप्शन उसके दे दूंगा, और जिसके नहीं देने होंगे उसके नहीं दे देंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम वेस्ट होगा ना ऑप्शंस देने में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये है पॉइंट -3 और 5 लाइज इन। ये कहां लाइज कर रहे हैं? ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया। एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट आंसर सही है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइंस ऑफ एब्सिसा। अब देखना मेरी बात, साइंस ऑफ एब्सिसा, साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट of a point in second quadrant R, क्वेश्चन समझा? अब मैं आपको बताता हूं एब्सिसा क्या होता है। मैंने अपना जब एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर करवाया था ना, उन्होंने बहुत डिटेल से बताया था। ठीक है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। अब इसने क्या पूछा? साइंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइंस कौन कौन से होते हैं? हमें अभी तो पढ़ा, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, है ना। एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर आ गया आपका। ऑप्शन में था गिवन ये। ठीक है, ऑप्शन में गिवन है। जिसके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो अपनी किताब खोल लो, नहीं तो डाउनलोड आपको निकल जाएगी, मतलब ऑनलाइन निकल जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? पॉइंट्स 0 और -7 लाइज, ये कहां लाए करेंगे? पॉइंट्स 0 और -7 कहां लाए करेंगे? ऑप्शन सुनना। पहला ऑप्शन है आपका ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। सेकेंड ऑप्शन है आपका इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड ऑप्शन है आपका ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहां पे x का कोऑर्डिनेट तो 0 है ना। x का कोऑर्डिनेट जब 0 होता है ना, तो इसकी इक्वेशन होती है y एक्सिस।
एक्स का कोऑर्डिनेट जब 0, आप खुद देखो यार, यहां पे मैं आपको प्रूफ करके देता हूं, आप इसको ड्रॉ करके बताओ, आप इसको ड्रॉ करके बताओ। नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, वाई नेगेटिव में है तो मतलब नेगेटिव में टर्म्स बनाते हैं, मतलब -1 -2 -3 -4, यहाँ पे कहीं पे -7 है, मान लो यहाँ पे कहीं पे -7 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे -7 है आपका, यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब ये जो -7 है आपका, ये जो -7 है आपका, अब खुद देखो कि यहाँ पे 0 है, x तो 0 है, मतलब x तो यहीं पे लाया करेगा, x तो यहीं पे है, 0 पे x टिक कर दिया मैंने, और -7 पॉइंट प्लॉट करो यहाँ पे। अच्छा 0 और -7 कहाँ प्लॉट हुआ? y एक्सिस पे, क्योंकि ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस है। एक बात याद रखो, अगर आपका x 0 है, मतलब अगर x 0 है, ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट जो होगा ना वो y एक्सिस पे होगा। अगर आपका y 0 है ना, तो आपका जो पॉइंट प्लॉट होगा वो x एक्सिस पे होगा, ये नोट कर लो बात, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं आपको बेस भी आपका पक्का करता जाऊंगा, ठीक है। अगर आपका x 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस पे बनेगा आपका ग्राफ, और अगर y 0 है तो इसका मतलब x एक्सिस पे बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है, नोट कर लो। और इसका आंसर बताओ जरा, 0 और -7, 0 और -7 y एक्सिस पे बना, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर, बात खत्म, ठीक है। इतना सा ही क्वेश्चन था ये। चलो इस बात को याद रखना जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर खुद ही दे दोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, पॉइंट -10 और 0 लाइज ऑप्शन है आपके पास ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सेकेंड ऑप्शन है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यहां पे है ऑन द वाई एक्सिस, नहीं इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया, इन थर्ड क्वाड्रेंट, या ऑप्शन फोर्थ है आपका इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मेरी बात याद रखना, मैंने क्या बोला, यहां पे 0 आ गया, यहां पे 0 आ गया, y 0 आ गया, मतलब x एक्सिस पे प्लॉट होगा, x एक्सिस पे प्लॉट होगा, यहाँ पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, इसका मतलब ए ऑप्शन होगा, ऑन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बात खत्म, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यही तो होगा। आप खुद देखो ना, यहाँ पे y तो 0 है, मैंने अभी तो पिछले क्वेश्चन में तो बताया, y 0 है मतलब x एक्सिस पे बनेगा ग्राफ, इन्होंने बोला कि x एक्सिस तो नेगेटिव है हमारी, x नेगेटिव वाली साइड जाएगा तो नेगेटिव आ गया, बात खत्म। ये क्वाड्रेंट नहीं देगा, जब आपके पास एक कोऑर्डिनेट 0 है ना, या एब्सिसा या ऑर्डिनेट, अगर एक इन दोनों में से 0 है तो ये क्वाड्रेंट नहीं देगा, ये आपको कोई डायरेक्शन देगा, x एक्सिस पे देगा, नेगेटिव x एक्सिस पॉजिटिव, या नेगेटिव y एक्सिस या पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, इस पे देगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्या है आपके पास, abscissa of all points on the x-axis is, abscissa of all points, abscissa हमारा हर पॉइंट के लिए क्या हो सकता है, किसी भी पॉइंट के लिए abscissa हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, सी 2, डी एनी नंबर। अब पहली बात सुनो, एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा बोलते हैं, मैंने अभी बताया, एब्सिसा एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं, एनी नंबर है यहाँ पे, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, एब्सिसा को मैं कुछ भी कोई भी नंबर मान सकता, जरूरत है ना 0 ही मानना है, 1 ही मानना है, 2 ही मानना है ना। अभी यहाँ पे एब्सिसा देखो -10 है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देख लो, एग्जाम्पल ले सकते हो इसका एब्सिसा -10 है ना, इसका जब एब्सिसा -10 तो इसका मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो। एब्सिसा को अगर वो एक्स एक्सिस की बात करे, बात सुनना मेरी, एब्सिसा तभी बोलोगे अगर वो एक्स एक्सिस की बात करे, अगर यहाँ पे y होता ना, अगर यहाँ पे y होता तो 0 आता, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास x है तो एनी इंटीजर आएगा, नंबर आएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं जरा, 6 क्वेश्चन, ऑर्डिनेट, अब मेरी बात सुनो जो मैंने बता रहा था अभी, ऑर्डिनेट ऑफ all points
ऑन एक्स एक्सिस। समझे? ऑप्शन ए दे दो यहां पे भी 0, B1, C2, D एनी नंबर। एंड ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहले तो यही गलत लिखा है, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता ही नहीं है, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा होता तो एनी नंबर आता। समझे मेरी बात की मैं क्या बोलना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन में, है ना? अगर यहाँ पे हमारे पास एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस दिया है, एब्सिसा क्या हो सकता है आपका हर एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के ऊपर, तो वो एनी नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप एक्स एक्सिस का। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस की बात करता ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इरेज करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट इज कॉल्ड। द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी मिलती हैं। ऑप्शन ए एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, बी है ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, सी है आपका ओरिजिन, डी है आपका क्वाड्रेंट। यहां पे तो साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है ना? एब्सिसा के ऊपर कब मिलती है? नहीं मिलती है एब्सिसा के ऊपर, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एब्सिसा के ऊपर कहां मिलती है? नहीं मिलती है। ऑर्डिनेट के ऊपर भी नहीं मिलती वाई एक्सिस पे। आपकी दो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमेशा याद रखना ओरिजिन पे आके मीट होती है। कहां पे होती है? ओरिजिन पे आके मीट होती है, जहां पे आपका पॉइंट 0 0 होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट तो फिर अलग ही बात है, इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ठीक है, आपकी दो कोऑर्डिनेट्स हमेशा कहां मीट करेंगी? ओरिजिन पे मीट करेंगी, एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं करती हैं। ठीक है, मीट तो कर जाएंगे वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर करेंगी, क्वाड्रेंट के ऊपर करेंगी। ठीक है, मीट तो कर जाती कई बार, लेकिन ये अगर प्रॉपर आंसर देना चाहते हो इसका, तो इसका होता है कि द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन पे आके मिलती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? A point both of whose coordinates are negative will lie in a point whose coordinates are negative, whose both coordinates are मतलब दोनों coordinates नेगेटिव होंगे। अब मैं करके दिखाता हूं, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव मतलब ये भी आंसर नेगेटिव आएगा और ये भी आंसर नेगेटिव आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं? इसके ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव किसमें होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। सीधा आंसर दे सकते हैं बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के आंसर दे सकते हैं आप लोग, पर बशर्ते कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना? क्या बोला? अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है, विल लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। बताया तो था, क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया है ना? क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है आपका? पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 4 पॉइंट्स। 1 -1 2 -2 4 -5 और -3 -4, ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, और ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन देखना लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या डी डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन देखो इसका कि वो बोल रहा है कि पहला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरा बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा बोल रहा है फोर्थ में, और चौथा बोल रहा है कि वो सेम क्वाड्रेंट में नहीं है। चलो तो हम निकालते हैं। यहां पे पॉइंट देखो, यहां पे है पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ठीक है, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया।
ये तीनों तो सेम है, एक ये वाला और ये वाला तो सेम है। ये तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये हमारे कर रहे हैं तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो ये फोर्थ में, ये सेकंड में, इन्होंने बोला था कि ये चारों के चारों सेम पॉइंट में लाई कर रहे हैं। लाइन सेकंड क्वाड्रेंट गलत, लाइन फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट गलत, फोर्थ क्वाड्रेंट गलत, ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं। डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, ये आपका ऑप्शन डी आंसर करेक्ट। नोट कर लो इसको कॉपी के अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th। Question number 10th. If y coordinate of a point is 0, then this point always lie. इन्होंने बोला इफ y एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर आपका y एक्सिस का पॉइंट 0 है ना, ये मैंने बात बताई आपको, अगर याद हो तो। ऑप्शन लिखता हूं, देखना जरा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप खुद आंसर दे दोगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन है इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है आपका ऑन एक्स एक्सिस, डी ऑप्शन आपका ऑन वाई एक्सिस। सभी आंसर खुद दे देंगे। देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यहाँ पे कुछ होगा नंबर, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। जब मैंने बोला ना y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा हमेशा, x एक्सिस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो। 11th क्वेश्चन। द पॉइंट्स -5 2 and -2 5 lies in, कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये बताना है उनको, कौन कौन से क्वाड्रेंट में। अलग अलग ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन है आपको सेकंड एंड थर्ड, ए ऑप्शन। बी है आपको सेम क्वाड्रेंट, सी है आपको सेकंड एंड फोर्थ, और डी है आपको फोर्थ और सेकंड। ठीक है, फोर्थ और सेकंड। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो ना गलती से भी, अगर ये दोनों सेम है तो गलत है ये बात आपकी। ठीक है, क्योंकि इसमें x का सेकंड है और इसमें x का फोर्थ है, इसमें y का फोर्थ है, इसमें y का सेकंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ। सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का केस बन रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है ना, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। और अब दोबारा यहाँ पे है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। बताओ अब कौन से केस में लाई कर रहा है ये। 2 मिनट। यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे 2 और -5 है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब बताओ कौन से लाई कर रहा है, फोर्थ में। मतलब आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ये वाला। पहला ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में। आपका ऑप्शन कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11th। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point P from the x-axis is 5 units and the foot of perpendicular lies on negative direction of x-axis, then point P lies on,
क्या बोला इन्होंने, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 5 यूनिट्स, ठीक है, इन्होंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी का एक्स एक्सिस का 5 यूनिट, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चला जाए तो वो बोल रहा है द पॉइंट पी लाइज ऑन, पॉइंट पी कहां लाई करेगा, अगर नेगेटिव पे, अगर पॉजिटिव पे 5 यूनिट पे कर रहा है तो नेगेटिव पे -5 पे करेगा, है ना, अगर पॉजिटिव पे 5 यूनिट्स पे जा रहा है एक्स एक्सिस पे, ये देखो मान लो, ये देखो यहां पे मान लो 5 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, 5 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये बन गया हमारा, है ना, 5 पे लाइन कट कर रही है, और यहां पे उन्होंने बोला कि अगर यही कहानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो यहाँ पे -5 होगा ना, यहाँ 5 थोड़ी ना होगा, तो ये आपके पास कौन सा आंसर आ गया, -5 करेक्ट आंसर आ गया आपका, -5 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और याद रखना है x का कोऑर्डिनेट ही होगा, ये x का कोऑर्डिनेट ही होगा, ये y का कोऑर्डिनेट नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी x एक्सिस ही होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला इन्होंने, अब देखो जरा, प्लॉट करना पड़ेगा आपको, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आपने पॉइंट प्लॉट्स किए, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ओ कितना है 0 0 ओरिजिन, ए कितना है 3 0, बी कितना है 3 4, ठीक है, और सी कितना है 0 और 4। इन्होंने बोला ज्वाइनिंग कैसे ज्वाइन करना है, ओ ए, फिर ए बी, फिर ए सी, सॉरी बी सी, फिर सी ओ, ऐसे आपने ज्वाइन करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, आपको कौन सी फिगर मिलेगी, फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, क्या आपको कौन सी फिगर मिलेगी इन पॉइंट्स को प्लॉट करके, देखते हैं, करो प्लॉट। यहां मान लो 0 0 ओरिजिन ओ, ए क्या है हमारे पास 3 0, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है और इसका 0 है, मतलब यहां बनेगा ये एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है और वाई का 0 है, तो यहां पे बनेगा 3 0, यहां पे बना 3 और 4, मतलब x का तो 3 है लेकिन y का 4 है, मान लो y का 3 4 यहां पे बन गया 3 4, और c का है 0 4, x कोऑर्डिनेट 0 और 4, मतलब यहां पे बनेगा 0 और 4। अब मैच कर दो इसको, a यहां से 0 से a से यहां b से यहां c से यहां o, तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे देख लो ऑप्शन देख करें, ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, या फिर आपके पास बना रोहम्बस। अब क्या बना, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं पॉइंट प्लॉट ही कर देता हूँ अच्छे से, आपको स्क्वायर लग रहा होगा, है ना, लेकिन स्क्वायर बनेगा नहीं असल में। मैं अच्छे से पॉइंट प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे लो 1 2 3 और 4, सही है, ये 3 कदम पे है और ये 4 कदम पे है, ऊपर इतना ऊपर है, ये यहाँ और ये यहाँ पे कितना है 3 4 और यहाँ पे कितना है 0 4। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि कौन सी शेप बन रही है, आपको ऑप्शन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोहम्बस और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है, तो आपको पता लग रहा है साफ रेक्टेंगल बन रहा है, तो आपका रेक्टेंगल इज द करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लो। अब तब तक मैं अपने मार्कर में इनको भर लूं, ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 13th। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th। अब 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक करो जरा। 14th क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इफ P, अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है P -1 1, Q गिवन है 3 -4, P Q R गिवन है आपके पास 1 -1 और S गिवन है -2 -3 और आपके पास T गिवन है -4 4 are plotted on the graph paper, अगर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें, ग्राफ पेपर, then the points in the fourth quadrant are फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है ना तो आप ऐसे ही बता दोगे कि कौन कौन से पॉइंट इस पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, नहीं करेंगे। सबसे पहले मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट के मेरे को ये बताओ कि साइंस कौन से होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के साइंस कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किसका बन रहा है। पी का तो नहीं बन रहा, क्यू का बन रहा है, मतलब एक पॉइंट क्यू होगा, ठीक है, एक पॉइंट होगा आपका आर, ठीक है, और कोई पॉइंट बन रहा है एस का भी पहला नेगेटिव है, इसका पहला नेगेटिव, मतलब आपका क्यू और आर आंसर है। प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है ना, है ना। प्लॉट क्यों करना है जब हमारे पास डायरेक्ट आंसर पता है, हमें कंसेप्ट पता है ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वही जाएंगे। तो आप यहां पे चेक कर लो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से। आपके पास ऑप्शन पता क्या थे? आपके पास ऑप्शन थे पी एंड टी, दूसरा ऑप्शन था क्यू एंड आर, तीसरा ऑप्शन है ओनली एस और है पी और आर। अब खुद बताओ, क्यू और आर आंसर डायरेक्ट नहीं मिल गया, हमें निकालना क्यों है हमें, ठीक है, नहीं तो आपको हर एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ता और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th, इसको इरेज करते हैं, फिर करते हैं 15th। If the coordinates of the 2 points are P is equals to -2 3 and Q is equals to -3 5, then abscissa of P का एब्सिसा माइनस करो एब्सिसा ऑफ क्यू से। एब्सिसा के स्पेलिंग में कहीं कहीं गलत है, ठीक है, तो उनको ध्यान में ना रखना, जज्बातों को समझना, ठीक है, कि एब्सिसा बोलना चाह रहा हूं। एब्सिसा ऑफ क्यू यहां पे मैंने भी देखा है, एब्सिसा ऑफ पी में से एब्सिसा ऑफ क्यू माइनस करना है। एब्सिसा होता क्या है? एक्स एक्सिस, यहां पे भी एक्स एक्सिस, माइनस करना है बीच में। ये पॉइंट पी का है, ये पॉइंट क्यू का है। पॉइंट पी का एक्स एक्सिस क्या है? ये पॉइंट पी, एक्स एक्सिस कितना? -2, तो यहां देखो -2, बीच में साइन माइनस का, और ये कितना? -3, तो यहां -3 माइनस करना आता है। -2 बाहर ब्रैकेट का माइनस का साइन, ब्रैकेट का साइन चेंज, 3, आंसर कितना आ गया आपके पास? 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख ले जरा क्या है इसका। ऑप्शन थे आपके पास -5, 1, -1 और -2। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, आपका 1 आंसर है, ठीक है, आपका आंसर कितना है? 1। क्वेश्चन नंबर 16th, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कंसेप्ट इज द पावर ऑफ मैथ। अगर कंसेप्ट आता है तो ही आपकी बात बनेगी, नहीं तो फंसोगे कहीं ना कहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16th देखो। क्वेश्चन नंबर 16th क्या है? इफ पॉइंट P अगर आपके पास है 5 1, Q है 8 0, P Q R है आपके पास 0 और 4, S है आपके पास 0 और 5, O है आपके पास, ये O है, पॉइंट O है,
ओ है आपके पास 0 और 0 आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ, आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ, अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, ठीक है, जो चालाक होंगे वो सारे के सारे ग्राफ के ऊपर पुट करेंगे, ठीक है, और हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। अब सबको पता है अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, सबको कंसेप्ट पता है ना, मैंने अभी बताया था। अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे बन रहा है, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इट मींस y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब देखना सारे के सारे पॉइंट प्लॉट को पुट करो। एक तो ऑप्शन वो है, एक ऑप्शन वो है जहां जहां y 0 है ना, वो वाला पॉइंट क्या होगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। पॉइंट देखो, यहाँ पे y 0 नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया q, एक आ गया हमारे पास, बस q ही है इसका आंसर करेक्ट, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन देख लें, इसका ऑप्शन देख लें क्या है। इसकी ऑप्शन है आपके पास, 2 मिनट, यहां 0 0 है ना, 0 6 थोड़ी ना, 0 0 है ना। अब यहां पे देखो एक Q है एक O है, O पॉइंट, एक Q पॉइंट एक O पॉइंट, क्योंकि O भी तो ओरिजिन पे लाया करेगा, और ओरिजिन तो एक्स और वाई दोनों का होता है ना। ओरिजिन देखो, यहां पे देखो ओरिजिन किस चीज का होता है, 0 0 का, इस पे एक्स एक्सिस भी लाई करता है, वाई एक्सिस भी लाई करता है, इसके लिए मेरे पॉइंट 2 आगे, एक यहाँ पे 0 है वाई, एक यहाँ पे 0 है वाई, बस मेरे एक्सिस की एक्सिस है आगे। आपके पास एक आ गया ऑप्शन ओ, एक ऑप्शन क्यू। अब अच्छा ऑप्शन लिखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या थे। ऑप्शन थे हमारे पास पी आर, ऑप्शन बी है हमारे पास आर एस, ऑप्शन सी है हमारे पास ओनली क्यू, ऑप्शन डी है हमारे पास क्यू एंड ओ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बाद में लिख, ऑप्शन हम बाद में देख रहे हैं, आंसर मैं पहले बता रहा हूं, है ना। इसका मतलब कंसेप्ट है आपका पावर। अगर कंसेप्ट पता है ना आपको, देखो मैंने आपको पहले बताया एक्स एक्सिस पे ग्राफ कब प्लॉट होगा, जब y 0 होगा। तो y 0 देख लो कहां कहां है, तो बता दो उनको कौन सा पॉइंट है, बात खत्म करो, है ना। क्वेश्चन लंबा नहीं खींचना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। abscissa of a point is positive in। abscissa कहां कहां पॉजिटिव होता है, मतलब क्वाड्रेंट्स में। ऑप्शन देखना 1 और 2 में, बी है आपका 1 और 4th में, सी है आपका ओनली 1 में, डी है आपका सेकंड ओनली। अब देखो पहले तो पॉइंट बताओ मेरे को, होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ। एब्सिसा कहां कहां पॉजिटिव है, 2 पे ही तो है, 1 और 4th पे। लिखो कहां है 1 और 4th, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या है क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कोई नहीं था, जिसको नहीं पता ना फंसेगा वो निकालेगा कैसे, नहीं पता था, है ना। कंसेप्ट आना चाहिए, इसका कंसेप्ट ये देखो 1 और 4th डायरेक्ट आंसर है हमारे पास पड़ा हुआ। 2 एब्सिसा कहां है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, यहां पे आएगा इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पॉजिटिव इन। आपका एब्सिसा का पॉइंट कहां कहां पॉजिटिव होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एक होता है 4th क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एटीन्थ क्वेश्चन क्या है आपका, द पॉइंट्स इन विच abscissa and ordinate, abscissa and ordinate have different signs lie in। हम ऑप्शन बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला कि 2 पॉइंट ऐसे बताओ, मतलब क्वाड्रेंट ऐसे बताओ जहां एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू अलग अलग साइन होते हैं। मतलब आपका पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी
हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव नेगेटिव, चौथा कौन सा होता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट है हमारे। उन्होंने बोला कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन अलग अलग होना चाहिए। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग कहां हो रहा है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ऑप्शन आपका सेकंड और थर्ड आंसर, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, इजी था। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन क्या थे, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड और फोर्थ। ये आपके 4 ऑप्शन थे। अब इसमें करेक्ट कौन सा है, सेकंड और थर्ड, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सीधा क्वेश्चन खत्म यहाँ पे, सीधा ही क्वेश्चन खत्म यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 और 8 बोल रहा हूँ 19th। 8 तो कब का कर चुके, पॉइंट देख लिया मैंने किसी चीज का। नाइनटीन्थ क्या है, फिगर बनाई हुई है आपको इन फिगर, मैं बना के दिखाता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो यहां बनाता हूं आपको फिगर। यहाँ एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन है, यहाँ है 1 2 3 और 4, यहाँ भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 गिवन है, ठीक है। और पॉइंट कहाँ गिवन है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूछा है कि पॉइंट पी कहाँ है। ए यहाँ पूछा है, यहाँ पे है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और आपसे पूछा है यहाँ पे पॉइंट, कि ये जो पी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है। ऑप्शन दो, यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं आपके -4 2, बी है आपका -2 4, सी है आपका 4 -2, और डी है आपका -2 -4। ऑप्शन देखो सर, यहां पर देखो x का, सबसे पहले x का ही कोऑर्डिनेट ढूंढना है। x का कोऑर्डिनेट कौन सा है, x का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा के देख लो, एक गिर गया -2। ऑप्शन देखो -2 कहां है, सीधा लगाओ, सेकंड निकालने की जरूरत भी नहीं है ना। हिट एंड ट्रायल अप्रोच हो गया, सामने के सामने -2 था एक ऑप्शन में, -2 लगा दिया, यहाँ पे सीधा बात खत्म हो गया हमारे पास। -2 और 4 आपके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के, -2 और 4 आंसर आ गया हमारा 19th का भी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन, इन फिगर गिवन है, इन फिगर 3.2 द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates -5 और 3। ऑप्शन ए है आपके पास T, बी है R, L और S। ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे फिगर गिवन है, आपको फिगर बनाता हूं मैं। फिगर देखो, फिगर में क्या गिवन है, कहां कहां पॉइंट गिवन है, यहां बनाते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट तो गिवन है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5। सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं। देखो मैं आपको पॉइंट तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एक पॉइंट है यहाँ पे गिवन, इस पॉइंट का नाम है R,
ठीक है, ये पॉइंट है इसका पॉइंट, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास, यहां गिवन है ये पॉइंट है L, और तीसरा पॉइंट गिवन है हमें यहाँ पे, इसका नाम है S, और चौथा पॉइंट हमें गिवन T, और T है हमें गिवन यहाँ पे गिवन हमें T। अच्छा देखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। उन्होंने बोला कि आपका पॉइंट -5 और 3 लाए कहां कर रहा है, -5 और 3 लाए कहां कर रहा है, उन्होंने ये बोला। सबसे पहले मेरी बात सुनो कि -5 और 3 क्वाड्रेंट कौन सा है, -5 और 3 क्वाड्रेंट कौन सा है, सबसे पहले ये तो बताओ। क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, मतलब L और S में से कोई होगा, L और S में से कोई होगा। ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गए, T और R तो कैंसिल हो गए, बचा क्या L और S। अब देखते हैं -5 और 3 कहां बन रहा है। -5 x का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट -5, ये वाला मतलब L पॉइंट, L इज द करेक्ट आंसर। -5 x का कोऑर्डिनेट है ना, देखो इसने तो 5 इसको बनाया हुआ है, S का जो R का जो पॉइंट है उसने 5 दिया है y कोऑर्डिनेट को, यहाँ पे 5 थोड़ा ना फाइंड करना है, -5 करना है, सिंपल आपके पास आंसर आ गया। 20th क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद 4 क्वेश्चन बचे हमारे, अभी कंप्लीट कर लेंगे उनको भी। the point whose ordinate is 4 and which lies on y-axis is, the point whose ordinate is 4, ठीक है। एक बोला उसने, ऑप्शन देखो साथ में, 4 0 0 4, C है 1 4, D है 4 2। ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही काट दो ना। यहां इन्होंने बोला द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट तो 4 है, विच लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। मेरी बात सुनो, उसने क्या बोला, ऑर्डिनेट 4 है, ऑर्डिनेट 4 है मतलब y एक्सिस 4 है, y एक्सिस 4 है, ठीक है। और उसने पूछा y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाया करेगा, x की तो बात ही नहीं कर रहा कहीं पे, इसका मतलब x 0 होगा। देखो x 0 कहां है, एक ही पॉइंट है, बी करेक्ट आंसर आ गया, सिंपल बात। क्वेश्चन सॉल्व कर दो, पूरा का पूरा सॉल्व कर दो, जितना कंसेप्ट था सारा लगा दो, और इसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। 22nd क्वेश्चन करते हैं, इसको कर लो जल्दी से। चलो 22, which of the points 0 3 P पॉइंट है 0 3, Q है 1 और 0, R है 0 और -1, S है -5 और 0, T है 1 और 2, does not lie on y axis, does not lie on y axis, does not lie on x axis, x एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करने चाहिए, वो वाले पॉइंट बताओ। x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं पहले वो बताओ। x एक्सिस के ऊपर वही पॉइंट लाई करता है जो y इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 देखो कहाँ है, एक ही पॉइंट है Q वाला जिसमें y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब Q आंसर आ गया। ये ही लाई नहीं करेगा x के ऊपर, डज नॉट लाई ऑन x एक्सिस, सॉरी ये करेगा, ये वाला पॉइंट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर लाया ना, ये वाला पॉइंट तो करेगा। और कौन सा नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वाई एक्स एक्सिस के ऊपर लाए, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर लाए। 2 मिनट, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर लाए नहीं करना चाहिए उसका पॉइंट।
एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका वाई 0 होगा सबसे पहले तो, ठीक है। ये तो नहीं ही होगा, सॉरी ये तो होगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉइंट लाई होगा। जो नहीं होगा उसके ऊपर चलते हैं जरा। ये देखो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्स 0 है और वाई 3 है, तो ये वाई के ऊपर ही बनेगा इसका ग्राफ। सबसे पहला पी तो लिख दो। उसके बाद ये भी देखो, यहाँ पे x 0 है, y -1 है, ये भी आपका y एक्सिस पे लाई करेगा, r लिख दो। और ये कितना -5 6, इसको प्लॉट करके देख लें जरा। -5 6 कहाँ बनेगा, -5 6 -5 और 6 यहाँ पे बनेगा। ये नेगेटिव है एक और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ पे कहीं पे बनेगा -5 6, तो ये तो नहीं है। 1 और 2 कहाँ लाई करेगा, डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एस भी नहीं लाई करेगा आपका, एस भी नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और टी भी नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर तो टी भी नहीं करेगा, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, पी आर एस टी। ये चारों के चारों आपके एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट करेगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई, जिसका y = 0 है। बाकी सभी आपके एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखना, क्वेश्चन को पिन करके लिखना कि सर ये वाला क्वेश्चन पता नहीं लगा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की वीडियो बनाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। 23rd क्वेश्चन, द पॉइंट विच लाइज on y-axis at a distance of 5 units। अगर ऐसा हमने क्वेश्चन करा है शायद एक, at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis is, in the negative direction of y-axis is। अगर पॉजिटिव में y 5 है, नेगेटिव में कितना आएगा -5। और इन्होंने ऑप्शन पता क्या दिया है, देखो जरा, 0 5, बी ऑप्शन है 5 0, सी है आपके पास 0 -5 और डी है आपके पास -5 0। आपको सीधा पता है कि ये y एक्सिस की बात कर रहा है, तो x 0 होगा, तो 0 और 5 -5 कोऑर्डिनेट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। y की बात कर रहा है ना, x की, x 0 होगा, तभी तो x की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 24th। उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज सीधा पूरा का पूरा एक ही बार में खत्म, ठीक है। एक बार में बनाने का रीजन ये होता है कि आप एक बार में ही बैठ के पढ़ लो, ठीक है। बार बार पढ़ने का आजकल मन नहीं करता है बच्चों का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 24th, ठीक है। इसको कर लो, उसके बाद आपका इसका गेम खत्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 4 from the y-axis is, option A 3, B 4, C 5, D 7। इन्होंने क्या बोला, आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है 3 और 4, मतलब आपके पास कोई कोऑर्डिनेट 3 और 4। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 4 फ्रॉम द y एक्सिस। 3 4, ये देखो ना, पॉइंट बनाना 3 4, 1 2 3 4, इसका 3 और इसका 4, यहाँ 1 2 3 4, कुछ यहां बनेगा पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना जरा, ये वाला कितना यूनिट था, 4 यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 यूनिट है ना, सॉरी 3 यूनिट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 यूनिट, यहाँ से 3 है ना, ये 3 है तो ये भी तो 3 आएगा, 3 यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 यूनिट्स। ये था आपका 24th क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको निकालना था, इजी बात है ये तो, है ना। ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी एक ही बार में कंप्लीट, वन शॉट में, ठीक है। 24 क्वेश्चन थे इसके। जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम देना वो भी देखें, ठीक है। जो अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूरी देखें, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। उसका भी एक ही शॉट कंप्लीट करेंगे, 2 ही क्वेश्चन है उसके, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं, थैंक यू।